the last class, we gone through the flow chart of expenditure method. एक्सपेंडिचर मेथड की थ्योरी हम लोगों ने जो है कि सबसे पहले देखी, उनके स्टेप्स को हम लोगों ने देखा और उसके बाद जो है इस फ्लो चार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। जितने सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स में हमें इनको जो है कि याद रखना चाहिए। और इस फ्लो चार्ट में आप देखें कि जीडीपी एमपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ई, चारों जो है ये नोटेशंस हैं। ये हमारे जो है कि 4 मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स जो हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर, उनके द्वारा हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिमांड किया गया है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी का जो है कि टोटल करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा जीडीपी एमपी। और ये टोटल हम लोगों ने जो है कि देख लिया है लास्ट क्लास में। आज हम इसको अप्लाई करते हैं। वी हैव ए क्वेश्चन, दिस वन इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और नेशनल इनकम इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि एनएनपीएफसी होता है। दिस इज नेशनल इनकम। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहां हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है जीडीपी एमपी इक्वल टू सी आई जी और ई। तो हम सबसे पहले जीडीपी एमपी को कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद तब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे एनएनपीएफसी में। कन्वर्शन का काम हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। अब यहाँ एक चीज जो है कि ध्यान रखनी है कि जिस समय इनकम मेथड से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था COE प्लस O प्लस M, कंपनसेशन, ऑपरेटिंग और मिक्स्ड इनकम, तो वहां जो एग्रीगेट आए थे वो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आया था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ हमारा जो है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्योंकि जो भी परचेज हो रही है मार्केट में हो रही है, इसलिए दैट इज मार्केट प्राइस। और ये ग्रॉस किसके कारण होता है, तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के कारण। अगर ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो फिर हमारा फिगर आएगा एनडीपी एमपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए कि यहाँ आपके कौन कौन से जो है कि कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, उस कंपोनेंट्स के आधार पर हम कैलकुलेट करेंगे। एनडीपी एमपी और जीडीपी एमपी दोनों कैलकुलेट हो सकता है। पहले हम इसको ले लें, दिस इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ई। सी इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। इसमें आप देखोगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने 7 नंबर पे दिया हुआ है। दिस इक्वल टू 7। अब यहां देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऊपर का ही दिया हुआ है, इसके नीचे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां दिया हुआ है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और अदर्स को लेना नहीं है, प्लस आई के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये हमारा जो है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इट मींस न तो हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, न ही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हमें इनके जो है कि इस दो कंपोनेंट्स को जो है कि ऐड कर देना है। तो ये हो गया आपका 11 नेट डोमेस्टिक 11 प्लस चेंज इन स्टॉक 8, 11 प्लस 8। तो अब ये फ्लो में हम आ गए, नो तो ये दिया हुआ था इसलिए नीचे आए, यह नहीं दिया हुआ था इस पर आ गया, और इस दोनों को जो है कि हमने ऐड कर लिया। अब यहां देख ले रहे हैं कि चेंज इन स्टॉक के नीचे ओपनिंग स्टॉक है, तो अगर आप चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है तो क्लोजिंग और ओपनिंग का कोई काम नहीं है, इसलिए ये फेक डेटा है।
इसको हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है जी, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यह दिया हुआ है 5 पे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो है कि नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो नेट एक्सपोर्ट जो है कि यहाँ थर्ड पे दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट, और फोर्थ पे दिया है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट होता है। तो नेट एक्सपोर्ट हमको चाहिए था और नेट एक्सपोर्ट हमारा दिया हुआ है, इसलिए नो नीड ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट को हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारा यहां से हो गया जीडीपी एमपी। अब इसका वैल्यू आप पुट कीजिए। इस वैल्यू पुट करने में पहला 7 का वैल्यू 600 है, 11 का वैल्यू 125 है, 8 का वैल्यू 10 है, 5 का वैल्यू 200 है, और थर्ड का वैल्यू 20 है। 600 प्लस 135 प्लस 220 इज इक्वल टू 6, 7 to 9, 955। अब यहाँ करोड़ है तो ये हो गया करोड़, 955 करोड़। दिस इज जीडीपी एमपी, एक पार्ट आपका हो गया। अब इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, किसमें? एनएनपी एफसी में। तो एनएनपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। अब ग्रॉस को नेट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए माइनस NIT। दिस इज इक्वल टू, अब ये हो गया 955 माइनस डेप्रिसिएशन। ऊपर से नीचे देख लीजिए डेप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है, तो इस डेप्रिसिएशन को हमें निकालना होगा। ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है और ये नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। तो ग्रॉस और नेट के बीच का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है। तो ये हो गया 11 माइनस 2 डेप्रिसिएशन प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये 10 पे दिया हुआ है प्लस 10, माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स फर्स्ट पे दिया हुआ है -1। अब इसका वैल्यू पुट कर लें। -11 का वैल्यू 125, 2 का वैल्यू 100, 10 का वैल्यू 5, और 1 का वैल्यू इट इज ऑल्सो 5। दिस इज 955 माइनस 25 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 0 इक्वल टू 955 माइनस 25 इक्वल टू 930 करोड़। दिस इज नेशनल इनकम। तो ये हमने फ्लो चार्ट को जो है कि लेकर इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये कभी कभी होता क्या है कि कंफ्यूजन, कि अनवांटेड जो है कि डेटा दिए होते हैं। जैसे यहाँ जो है कि इंपोर्ट कोई काम नहीं था, उसके बाद जो है नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोई काम नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग स्टॉक का यहाँ हमें काम नहीं है, इसलिए दिस इज नेशनल इनकम। अब हम लोग जो है कि इनकम मेथड के फॉर्मूला को देख चुके हैं, एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले को देख चुके हैं। बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है दोनों मिला के, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का दोनों का जो है कि मिला के डेटा होगा, और हमें दोनों मेथड से जो है कि कैलकुलेट करने की आवश्यकता होगी। तो इन दैट सिचुएशन वी हैव ए क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन, तो इसको इसके आधार पर है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय पहला इनकम मेथड और दूसरा जो है बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ आप लिखेंगे
कि यहाँ इनकम मेथड का पहले आप डिस्कस करेंगे। तो ये ए लिख के इनकम मेथड आप लिख देंगे और इनकम मेथड को से आप सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि नेशनल इनकम, तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम के लिए नेशनल इनकम इक्वल टू NNP FC। तो अब इसका फॉर्मूला आप COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एसेट। अब इस पर जो है कि आप लेंगे, सॉल्व कीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है एक्सपेंडिचर मेथड से है, बी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग नेशनल इनकम अगर कैलकुलेट करेंगे तो NNP-FC इजिकल टू C प्लस I प्लस G प्लस E, ये हमारा हो गया GDP-MP। अब इसको चेंज करेंगे कि ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, फिर जो है कि डोमेस्टिक को नेशनल के लिए NFIA को ऐड करेंगे और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए NIT को माइनस करेंगे। तो ये हमारा जो है निकल जाएगा। तो आप इसको जो है कि सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर इसमें दिक्कत होगी तो फिर आप पूछेंगे।